हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपको सप्लीमेंट्स कब लेना चाहिए। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो जिम जाते हैं और जाते ही साथ जो है उनको ट्रेनर जो है उनको रिकमेंड करते हैं कि आप सप्लीमेंट्स ले लो, और या फिर जो है वो एड्स देखते हैं या फिर अपने जिम में जो है वहाँ पे सप्लीमेंट्स रखा हुआ देखते हैं या किसी को यूज करते हुए देखते हैं, तो उनको भी लगता है कि हमें सप्लीमेंट्स ले लेना चाहिए। या फिर जो है वो लोग जो है सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर जो है अच्छे जो है सप्लीमेंट्स लेने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि हमें सप्लीमेंट्स कब लेना है और कब नहीं लेना है। तो देखिए, सप्लीमेंट्स का मतलब होता है कि कुछ भी जो है एक्स्ट्रा हो रहा है, मीन्स सप्लीमेंट्री हो रहा है। तो सप्लीमेंट्री हमें एक्स्ट्रा तब लेना है जब हम जो डाइट ले रहे हैं या जो डाइट हमें लेनी चाहिए वो पूरी तरह से हम ईमानदारी से अपनी डाइट को ले रहे हैं। उसके बाद आपको जरूरत लग रही है कि हाँ हमें सप्लीमेंट्स लेना है, हमें जितनी डाइट लेनी थी उतनी ले चुके हैं या डाइट में और ज्यादा एडजस्टमेंट कर चुके हैं, उसके बाद भी जो है हमारे पास अब जो है रिजल्ट जितने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, तब आप जो है सप्लीमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपको डाइट लेनी होगी। अगर आप बल्किंग कर रहे हैं तो बल्किंग करने में जो है आपको जो है अच्छे अमाउंट ऑफ प्रोटीन की डाइट लेनी है, कार्ब्स की डाइट लेनी है, फैट्स की डाइट लेनी है, जो आपको अपने फूड से जो है फुलफिल करनी है। तो आप अगर रोज का उतना जो है एग्स ले रहे हैं और कार्ब्स ले रहे हैं, फिश खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, उतना खाने के बाद अब आपको लगता है आपकी एक्सरसाइज चेंजेस हो रही है, आपकी एक्सरसाइज का लेवल बढ़ा है, तो आपको डाइट का भी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं होता कि आप डाइट वही ले रहे हैं, एक्सरसाइज बढ़ा दी, फिर आप कह रहे हैं कि मेरी डाइट से मेरा फुलफिल नहीं हो रहा। नहीं, आपको डाइट भी बढ़ानी पड़ेगी एक्सरसाइज के बाद। अब अगर उतना करने के बाद भी 10% या 20% आपको ऐसा लग रहा है कि ऊंच नीच हो रही है, तो आप जो है सप्लीमेंट से जो है अपनी फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन ये सप्लीमेंट से भी जो आप फुलफिल करेंगे, ये भी आपको जो है फुल ईयर नहीं करनी है या जो है इसी के थ्रू ही नहीं करनी है। सप्लीमेंट्स होते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, कि आपने जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद आप सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे। क्योंकि अगर आप सप्लीमेंट्स लेंगे तो आपकी बॉडी जो होगी उसकी हैबिचुएट हो जाएगी, आपको सप्लीमेंट्स लेने की जो है आदत पड़ जाएगी। सपोज कीजिए जैसे वी प्रोटीन्स होते हैं, तो वी प्रोटीन जो होते हैं बहुत जो है फास्ट डाइजेस्टेबल होते हैं। अगर आप एक तरफ एग ले रहे हैं, फिश ले रहे हैं या फिर मीट ले रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन करने में जितना टाइम बॉडी को लगेगा, उससे कम टाइम में जो है वी प्रोटीन को बॉडी ऑब्जर्व कर लेगी। तो जब आप वी प्रोटीन ले रहे हैं और वी प्रोटीन से आपको जो है बॉडी को कम समय में बिना मेहनत किए बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जा रहा है, तब बॉडी क्या करेगी, उसको अडेप्ट कर लेगी। फिर अगर आप एग या फिश या मीट लेते हैं तो जो है बॉडी जो है उसको जो है डाइजेस्ट नहीं करेगी, सही से नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी हैबिट खत्म हो चुकी है। अब जो है उसको इजीली सोर्स से जो है प्रोटीन लेने की आदत हो गई है, बिना मेहनत किए, बिना जो है उसको पचा उसको प्रोटीन लेने की आदत हो गई है। तो ये हैबिट से आपको बचना होगा, क्योंकि बॉडी जो है हैबिचुएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक जगह आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तब आपको जो है 10,000 रुपए महीने के मिल रहे हैं, और एक जगह जो है आपको कम मेहनत किए या बिना मेहनत किए 50,000 अगर महीने के मिलेंगे, तो बट ऑब्वियसली आप जहाँ पे कम मेहनत और ज्यादा पैसे मिले आप वहां पे जाएंगे। सेम आपकी बॉडी भी जाती है। तो ये जितने भी सप्लीमेंट्स मिलते हैं कि आपको ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, ये सारे जो होते हैं ये मार्केटिंग इनकी स्ट्रेटेजी होती है। सप्लीमेंट गुड्स होते हैं, अच्छे हैं, लोगों को जब जरूरत पड़ती है तब, किसी की अगर मेडिकल कंडीशन है उस केसेस में सप्लीमेंट्स आते हैं, या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और डाइट पूरी फुलफिल करने के बाद भी उसको और एक कुछ परसेंट एक्स्ट्रा रिजल्ट चाहिए, तो उस टाइम में वो सप्लीमेंट्स लेता है। तो वो सेफ है, बेटर है, कोई खराबी नहीं है उसमें। क्योंकि देखिए, जो कॉम्पिटिटर होते हैं तो वो अपना 1% का भी चांस जो है मिस नहीं करना चाहते किसी भी रीजन से। तो इसी वजह से जो है उस टाइम में सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। अदर जो है सब्सटेंस लेते हुए एक अलग इशू है, वो अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स भी लेते हैं तो वो आपका पर्टिकुलर गोल है। लेकिन आपको लाइफ लॉन्ग अगर फिटनेस रहना है, फिट रहना है, तो आप लाइफ लॉन्ग तो सप्लीमेंट पे डिपेंड नहीं हो सकते ना, कि भाई हम जो है ऑफिस जाते सर जाते और आप जो है प्रोटीन शेक लेके जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आपको लाइफ लॉन्ग तो अपने जो फूड है, मेन जो होम कुक फूड है, आपको उस पर डिपेंड रहना है। तो आपको जो है उसी के तरह का जो सोच के जो है
सप्लीमेंट के बारे में कंसिडर करना चाहिए। ये नहीं होता कि आप जिम जाते ही सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दें, या अगर आपको कोई रिकमेंड कर रहा है तो वो आपके साथ जो है चीटिंग कर रहा है, क्योंकि उसको पैसे कमाने में उसको कमीशन आएगी। तो वो आपको जाते ही साथ जो है रिकमेंड करेगा कि अगर तुमको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो तुम जो है सप्लीमेंट ले लो। तो आपको एक चीज बता दें कि बॉडी का कोई भी इंस्टेंट रिजल्ट नहीं होते। आप ये नहीं है आप जिम गए और 1-2 महीने में आपकी बॉडी बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों को सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे ग्रोथ होती है, ग्रोथ का भी एक समय होता है। एक बच्चा जो है कोई एक दिन में तो 1 साल का नहीं हो जाएगा, उसको 1 साल का होने में 1 साल का ही समय लगेगा। यही बॉडी का ग्रोथ है। तो बॉडी को अपना ग्रोथ करने के लिए उसको समय चाहिए होता है। चाहे आप कितना भी स्ट्रेंथ दें या कुछ भी दें, वो नेचुरली इतना ज्यादा ग्रो नहीं करेगी। और नेचुरली अगर आप करें तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन नेचुरली नहीं करेगी। तो जब आप नेचुरली में जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट पे ही फोकस करना है, और अगर चेंजेस भी करनी है एक्सरसाइज के साथ आपको अपनी डाइट स्लीप इस पे ही चेंजेस करनी है। अगर कोई आपका ऐसा कोई कंपटीशन या आपका कोई ऐसी चीज है जो आपको करना है 1 महीने 2 महीने बाद में, तब उस टाइम के पीरियड के लिए आपको लगता है कि मैं अभी जो है डाइट नहीं ले पा रहा हूँ सही से, या फिर जो है तो इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं ले पा रहा हूँ, या फिर कोई अदर आपका रीजन है, ट्रैवलिंग इशू है, ये सब है, तब जो है आप उस सप्लीमेंट्स को, प्रोटीन को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई भी केसेस में आप जो है सप्लीमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। जब तक जो है आपको जो है नेचुरली खेलना है, तो आप जो है अपने जो है नेचुरल फूड रिसोर्स है उन्हीं को जो है आपको बढ़ाना होगा, तभी आपकी बॉडी नेचुरली ग्रो करेगी। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट से डिपेंड करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी जो है हैबिचुएट हो जाएगी। आपके फालतू के पैसे जो है कंपनीज में जा रहे हैं, जो 2-2.5 हजार का आप सप्लीमेंट लेंगे, उसी में जो है आपका 2-2.5 हजार में जो है अगर आप एग और फिश या ये सब लेते हैं तो 2-2.5 हजार में महीने का बजट में आपका वो रीजनेबल अमाउंट में आराम से हो जाएगा। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही फिटनेस से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। और टिल देन आप जो है नेचुरली ट्रेन करें। वीडियो को कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई फिटनेस ट्रेनिंग टिप चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ